एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स का एक क्विक रीकैप ले लेते हैं। जब यूजर लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेगा तो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो डैशबोर्ड है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारे बटन्स हैं। इन बटन्स को हमने एक एक करके ऑपरेशनल बनाना है। पार्ट 4 तक फर्स्ट बटन एडिंग न्यू एम्प्लॉय में काम कर चुके हैं। जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसमें जो एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स हैं, जो नया एम्प्लॉय आएगा कंपनी में, आप क्या करोगे, उसकी पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे। और जब डिटेल्स फिल करने के बाद उसमें काफी वैलिडेशंस भी लगी हुई हैं, सेव बटन पे क्लिक करोगे तो हमारा जो फॉर्म है उसकी जो सारी डिटेल्स है कहाँ सेव हो जाएंगी, बैकएंड में सेव हो जाएंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सर्चिंग न्यू एम्प्लॉय एंड डिलीटिंग द रिकॉर्ड। लेट अस सपोज आपके पास 10 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, 10 आईडीज हैं आपके पास, ठीक है। तो आप सर्च करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च करना चाहते हो, जैसे 4th नंबर एम्प्लॉय को, 5th नंबर एम्प्लॉय को। तो आप क्या लिखोगे, आईडी मेंशन करोगे, आईडी लिखोगे। और जब आप सर्च पे करोगे ना, व्यू पे क्लिक करोगे, तो आपके पास क्या होगा कि सारे का सारा उसका डिटेल्स आ जाएंगी, जो पर्सनल डिटेल्स हैं। तो सर्च में तो आप सिर्फ उसकी डिटेल्स व्यू कर सकते हो, देख सकते हो व्यू। ओके, तो नेक्स्ट जो बटन होगा ना हमारा, डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एन एम्प्लॉय। जब कोई एम्प्लॉय इंडस्ट्री छोड़ चुका है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करना है आपको, बैकएंड से भी परमानेंटली उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसके लिए अलग विंडो, हमने एक पॉपअप विंडो तैयार की है कि जब आप उसकी आईडी लिखोगे, पहले तो उसका रिकॉर्ड शो होगा, आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हो, और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो वो बैकएंड से भी रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं अपना हाउ टू सर्च एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड हाउ टू डिलीट द एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से हमें सर्चिंग एन एम्प्लॉय की आउटपुट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन यूजर नेम, admin123 पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, डन। और जब मैं एड न्यू पे क्लिक करूंगी तो आपको पता है इस तरीके से हमारा जो है 5 एम्प्लॉयज की डिटेल, आईडी नंबर ऑटोमेटिकली हमारी डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी एड एम्प्लॉय नहीं करूंगी, सर्च एन एम्प्लॉय पे करूंगी ना, तो सर्च एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, तो जैसे मेरे पास अभी 5 एम्प्लॉयज की डिटेल्स है, रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं इनमें से अगर 4 क्लिक करती हूँ, ठीक है, सर्च पे क्लिक करूं, तो ये मुझे 4th रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेकंड रिकॉर्ड सर्च करना है, तो ये सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा है व्यूइंग द रिकॉर्ड। तो इस तरीके से मैं एक एक करके व्यू कर सकती हूँ रिकॉर्ड को। ठीक है, जिस एम्प्लॉय आईडी की मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं उस एम्प्लॉय आईडी के रिकॉर्ड को सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्लोज पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अब आप देखना कि इसमें ना मेरे को एक तो ये चाहिए सर्च एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, तो एक मुझे एक टाइटल हेडिंग लिखनी है, उसके बाद एक लेबल लेना है, फिर इसके बाद मेरे को एक एंट्री फील्ड लूंगी मैं, और ये मेरा टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया लूंगी जिसमें मैं इंसर्ट कर दूंगी, और लास्ट में 2 बटन्स है, सर्च एंड क्लोज के। तो ये मेरा इंप्लॉय डिटेल्स का फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रही हूँ, क्लास एम्प्लॉय मैनेजर। फंक्शंस का, मेथड्स का, क्लासेस का यही एक फायदा होता है कि देखो, जब मैंने, आप ये कोड देखोगे ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस ब्लॉक ऑफ कोड में, एडिंग न्यू एम्प्लॉय में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, सारे का सारा फॉर्म मॉडिफाई नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ओनली दैट मच कोड जिसमें आप प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली कि एडिंग न्यू एम्प्लॉय में इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, और इस मॉड्यूल को ही मुझे सेट करना है, मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो यही वजह है जो हम फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कोडिंग को बहुत इजी बना देता है। तो अब एक ना नया मेथड बनाते हैं। ठीक है, एक सर्चिंग एन एम्प्लॉय का नया मेथड बनाते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगी, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये देखो, ये जो डेफ है ना, ये फंक्शन है, क्लास एम्प्लॉय मैनेजर आप देख रहे हो, डेफ एडिंग न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है एडिंग न्यू एम्प्लॉय, और इसी के नीचे जो अगला मैं सर्चिंग का बनाऊंगी ना, तो एडिंग न्यू एम्प्लॉय के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, डेफ के नीचे डेफ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब बिल्कुल लास्ट में आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो डेफ मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना लिख दूंगी डेफ सर्चिंग, सर्चिंग एम्प्लॉय,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ, बिकॉज ये क्लास के अंदर मैं इनकैप्सुलेट कर रही हूँ ना, क्लास के अंदर मेथड है मेरा, तो मुझे यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर लिखना ही पड़ेगा। और इसके बाद ना मैं यहाँ पे जाके ना पहले पास कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसका कोड नहीं लिख रही, अभी मैं कोड थोड़ी देर में लिखूंगी। तो पहले मैं इसको कॉल करवा लेती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये एडिंग न्यू एम्प्लॉय को कॉल करवाया था ना, सेम वे में अगर मैं कॉल नहीं करवाऊंगी तो मेरा जो फंक्शन है ना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो रन नहीं करेगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी करके ना यहाँ पे सर्च पे यहाँ जाके कोमा डाल के और यहाँ पे मैंने करवा दिया कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे ना अपने आप अगर मैं डॉट लिखूंगी ना तो मुझे अपने आप लिस्ट आ जाएगी, ये देखो। इसको हटाना पड़ेगा कोमा को, इसको ठीक कर देते हैं। और मैं दोबारा से डॉट लिखती हूँ, यहाँ पे देखो अपने आप लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे मैं सर्च लिखूंगी, ये सर्चिंग एम्प्लॉय, ठीक है। तो एंटर कर दिया, तो ये अपने आप से मैंने कॉल करवा लिया, मेरे मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है कि यहाँ पे जो एडिंग एन एम्प्लॉय का कोड था ना, कुछ कोड मैं यहाँ का कॉपी कर रही हूँ, ये ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जब आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, जब मेथड्स का यूज करते हो, उसके अंदर कोई वेरिएबल यूज करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक ही पाइथन में ना एक ही फंक्शन तक उसकी लिमिट होती है। तो अगर आप दूसरे फंक्शन में सेम मेथड यूज करना चाहते हो ना, तो आपको रीराइट करना पड़ता है। तो मैं इसको ना यहां से यहां तक मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी मास्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर इस केस में क्या है कि हमारी जो डैशबोर्ड विंडो है ना, वो मास्टर है, ठीक है, ये हमारी चाइल्ड विंडो है। तो एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो एम्प्लॉय लॉगिन है ना, ये हमारी क्या थी, रूट विंडो, ये है हमारी रूट वन। और एम्प्लॉय डिटेल्स क्या है, रूट टू, ठीक है। हमें इस केस में क्या है कि मेंशन करना पड़ता है कि ये जो विजुअल है ना, ये रूट में है, रूट वन में है या रूट टू में है, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा, मैं विंडो का। तो इस केस में ना मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, एड न्यू एम्प्लॉय की जगह पे लिख दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बस चेंज कर दिया टेक्स्ट को, सर्च एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है। एडिंग न्यू एम्प्लॉय वाला सेम कोड था आपका, डन। तो इतना हमारा हो गया हेडिंग। नेक्स्ट चलते हैं, हेडिंग के बाद ना रेलविड्थ आपको मैंने बताया हुआ है, ये रेलविड्थ वन, ठीक है। रेलविड्थ वन का मतलब है कि पेरेंट विंडो है ना, उसका साइज, उसकी जो विड्थ है ना, वो ऑक्युपाई कर लो। तो अब मैं इसको पहले रन करके दिखाती हूँ एम्प्लॉय लॉगिन को। ये मैंने रन किया, एडमिन, यहाँ पे आ जाएगा एडमिन 1 2 3। सर्च एंड एम्प्लॉय, और मेरा इतना पार्ट हो गया, ठीक है। मैंने ना विंडो का साइज भी थोड़ा छोटा चेंज कर देती हूँ, मैं 500 बाय 500 कर देती हूँ। तो ये मेरा सर्च एम्प्लॉय बाय आईडी आ गया। यहाँ पे मैं एक लेबल लूंगी एम्प्लॉय आईडी का, और सामने क्या लूंगी, एक एंट्री फील्ड को मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 500 बाय 500 की विंडो ले ली मैंने, एक साइज दे दिया 500 बाय 500। और ये जो रीसाइजेबल का मतलब है कि विंडो को ना आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते, उसका साइज जो है बिल्कुल फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसके नीचे ना मैं एक लेबल ले लेती हूँ, इसी को ही कॉपी कर देती हूँ लेबल को। इसी को कॉपी करके ना यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। रूट टू के अंदर, ये आपको लिखना जरूरी है बिकॉज हमारे पास तीन विंडोज है ना, रूट, रूट वन एंड रूट टू। तो आपको ना कोई भी विजुअल लेना है ना, उसको मेंशन जरूर करना है कि ये किसके अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर है, रूट वन के अंदर, या रूट टू के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट टू, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख देती हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फोरग्राउंड इसका चेंज करना है मुझे, फोरग्राउंड मैं ले लेती हूँ इसका नेवी, नेवी, नेवी ब्लू कलर, ठीक है। बीजी जो है बैकग्राउंड, इसका कोई भी नहीं लेना मैंने, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। और फॉन्ट मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 15, ठीक है। एरियल 15 बोल्ट, और इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हटा दो। प्लेस मैनेजर आपको मैंने करवाया है, बहुत बार करवाया हुआ है। मैं यहाँ पे लेना चाह रही हूँ 50, और वाई मैं लेना चाह रही हूँ 80, ठीक है। जो एक्स है वो दो कोऑर्डिनेट पोजीशन होती है, एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो
हॉरिजॉन्टली प्लेस करता है विजेट को, और वाई जो है वो वर्टिकली पोजीशन देता है। ठीक है, तो रेल विड्थ भी हमें जरूरत नहीं, ये भी हटा दो। डन। तो ये मैंने पोजीशन दे दी X50 एंड Y80। ठीक है, तो इसको मैं एक बार देख लेती हूँ कि मेरी सही टिकाने पे आ रहा है कि नहीं। सर्च एंड एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल ठीक आ गया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और नीचे भी कर सकती हूँ, विंडो का साइज भी छोटा हो गया। ये देखो, रीसाइज नहीं कर पाएंगे ना हम इसको, ये ये फिक्स होगी विंडो मेरी। तो एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मैं सामने अभी एक एंट्री फील्ड ले लेती हूँ। एंट्री फील्ड का मैं नाम दे रही हूँ सर्च एंट्री। सर्च एंट्री इक्वल टू एंट्री रूट टू, किसके अंदर एंट्री फील्ड, रूट टू के अंदर। फिर आ जाएगा फॉन्ट, एरियल 15 बोल्ट, ये फॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे बीडी भी देना चाहती हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहती हूँ। बीडी इक्वल टू 2, ये बॉर्डर के लिए होता है बीडी। और रिलीफ इक्वल टू, ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट क्रिएट करता है रिलीफ की, आपको ऑप्शंस करवाई हुई है मैंने। मैं यहाँ पे सॉलिड दे देती हूँ। सॉलिड का मतलब है कि ये एक ब्लैक आउटलाइन दे देगा। सॉलिड का मतलब है ब्लैक आउटलाइन। ठीक है, तो इसको मैं प्लेस कर देती हूँ नीचे करके, सर्च एंट्री डॉट प्लेस। कहाँ पे प्लेस करने, यहाँ पे, यहाँ पे एक्स में X50 है ना, मुझे हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है। तो मैं Y80 ही रहने दूंगी। वाई हमारा 80 ही रहेगा, और एक्स में चेंज लाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने, अगर सपोज मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू 200 एंड वाई इक्वल टू 80। ठीक है, वाई को मैं सेम ही रखूंगी, बिकॉज ऊपर से नीचे अब टॉप टू बॉटम पोजीशन मुझे सेम चाहिए। तो एक बार मैं फिर से रन करके देखती हूँ इसको। सर्च एंड एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लूंगी, इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ। मैं एक विड्थ दे देती हूँ, विड्थ इक्वल टू मैं दे देती हूँ 150। ठीक है, थोड़ा सा साइज में फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा कंपैक्ट हो जाएगा। तो प्लेस के अंदर आपको देनी है विड्थ। अब इसके बाद ना मैंने टेक्स्ट एरिया लेना है, तो मैं यहाँ पे एक और नाम दे देती हूँ, रिजल्ट टेक्स्ट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट विजेट का मैं यूज करूंगी। टेक्स्ट विजेट किसके अंदर है, रूट टू के अंदर है। डन। और इसमें भी मैं थोड़े इफेक्ट डाल देती हूँ, बीडी में 3 दे देती हूँ। रिलीफ, रिलीफ इक्वल टू सनकेन। रिलीफ की ऑप्शंस आप देख देख सकते हो कि कौन कौन सी ऑप्शंस है, मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैं फोंट भी दे देती हूँ। ठीक है, फोंट मैंने सेम दे दिया, एरियल 15 बोल्ट। और अगर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ FG, FG का कलर मैं अपना कोई भी कलर दे सकती हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे ग्रीन दे दिया, ग्रीन। ठीक है, फोरग्राउंड कलर जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन कलर में आए। ठीक है, कहाँ पे प्लेस करना है, इसके नीचे प्लेस करना है ना, एंट्री के नीचे। ठीक है, तो मैं एक्स जो है ना, ये वाला दे देती हूँ 50, X50 50। वाई जो है ना, मैं 60 60 का गैप रखूंगी। मैंने पिछला जो मेरा वाई है 80 है, तो प्लस 60 का अगर कर दें तो वाई आ जाता है 140। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देती हूँ वाई को 140 दे देती हूँ। इसमें मुझे विड्थ हाइट भी देना पड़ेगा। विड्थ अगर मैं दे दूं सपोज 300 दे रही, और हाइट दे दी, हाइट को दे देती हूँ 300, और विड्थ को मैं दे देती हूँ 400। ठीक है, विड्थ को मैं 400 दे देती हूँ। अब अगर एक बार फिर से मैं रन करके देखूं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें इतना ही चाहिए था। नीचे बटन्स आ जाएंगे, सर्च का और एक क्लोज का, दो बटन्स आ जाएंगे नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना दो बटन्स ले लिए। ठीक है, बटन की प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी मैंने करवाई हुई है, देखो। फर्स्ट बटन जो है वो सर्च है। ठीक है, बैकग्राउंड उसका मैंने बीजी ग्रीन ले लिया, फोरग्राउंड व्हाइट ले लिया, उसको फोंट साइज दे दिया मैंने। ठीक है, और उसको प्लेस कहाँ करना है, ये आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे प्लेस करना है। एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस करवाता है, और वाई जो है वो स्टार्टिंग से वर्टिकली प्लेस कर सकते हो आप। तो विड्थ एंड हाइट भी मैंने यहाँ पे दे दी है।
ठीक है, विड्थ और हाइट, मैं बटन को थोड़ी सी विड्थ देना चाहती थी और उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल सा बटन आएगा। तो दोनों बटन्स की मैंने विड्थ एंड हाइट भी सेट कर दी है। तो एक बार रन करके देखते हैं फाइनली। और ये मेरे दो बटन्स रेडी हो गए। ठीक है, बिल्कुल रेडी है, सर्च एंड क्लोज। तो क्लोज में ना यहाँ पे अभी चल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी इनकी वर्किंग करनी है हमें बटन्स को। कि इम्प्लॉय आईडी अगर मैं सपोज यहाँ पे 4 फिल करूं, सर्च पे क्लिक करूं तो रिजल्ट जो है मेरा टेक्स्ट एरिया में आ जाए। ठीक है, क्लोज पे क्लिक करूं तो ये विंडो क्लोज हो जाए। जो बटन है ना उसके अंदर आप कमांड इक्वल टू लिखते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं कमांड इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं रूट टू डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये सिंपल बस यही कोडिंग थी जो कैंसल बटन की है ना, कि आप सिर्फ रूट टू डॉट डिस्ट्रॉय लिखोगे ना, वो क्लोज हो जाएगी विंडो। तो इसके लिए यहाँ भी हमें कमांड लेना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमांड इक्वल टू फेच एम्प्लॉय। तो क्या होगा कि ये ना बैकएंड से फेच करके देगा मुझे एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ फेच एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसका कोड मैं क्या लिख कहाँ पे लिखने वाली हूँ। अब मैं डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करूंगी कि बैकएंड में ना जो भी मैं एम्प्लॉय नंबर लिखूं, जो भी मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूं, उसका जो रिकॉर्ड है ना बैकएंड से फेच होके टेक्स्ट एरिया में आ जाए। ठीक है, तो फेच एम्प्लॉय नाम का फंक्शन ना हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारा सर्चिंग एम्प्लॉय है ना, इसके अंदर हम एक और मेथड बना रहे हैं। ठीक है, एक मेथड के अंदर एक और मेथड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डाटाबेस कनेक्टिविटी का कंसेप्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे बना देती हूँ डेफ और फेच एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी आपको ना एक और चीज मैंने पहले भी बताई है। ये देखो, अगर मैं पिछला रिव्यू करूं जो एडिंग एन एम्प्लॉय का हमने फॉर्म बनाया था, यहाँ पे जो हमारी एंट्री फील्ड थी ना, एंट्री फील्ड आईडी की। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, स्ट्रिंग वेर एम्प्लॉय आईडी वेर एक वेरिएबल ले लिया था। ठीक, ये आप समझ लो कि एक बॉक्स है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी वेर इक्वल टू स्ट्रिंग वेर मैंने कर लिया था। और यहाँ पे ना एंट्री फील्ड के अंदर हमने क्या किया था, टेक्स्ट वेरिएबल का लिया था। ये सेम स्टेप हम बाद में करने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टेप हमने क्यों किया, ये दो स्टेप हमें करने पड़ेंगे। एक तो इसको डिक्लेयर करना है, ठीक है, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। और दूसरा हमें टेक्स्ट वेरिएबल का लेना पड़ेगा, यूज करना है। इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो कि ये जो हमारा एंट्री फील्ड है ना, ये एंट्री फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक टेलीविजन है, टीवी है। और ये क्या है, हमारा रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, हम जो मर्जी चैनल लगा सकते हैं। एंट्री फील्ड को कर रहे हैं ना बार बार चेंज, तो हमें बाइंड करना है। हमें एम्प्लॉय आईडी वेर से इसको एंट्री फील्ड को बाइंड करना है एम्प्लॉय आईडी वेर से। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी वेर क्या है हमारा, इसके अंदर हम सबको स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक किस्म का आप रिमोट कंट्रोल मान लो। और ये जो एंट्री फील्ड है ये हमारा क्या है, टेलीविजन है। तो अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये जो था ना सर्च एंट्री में, यहाँ पे ना डिक्लेयर कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वेर। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका पाइथन का यही आप मान लो कि फंडा है कि आप कुछ भी, आपको एक जो वेरिएबल है ना, ठीक है, वो सेम फंक्शन तक लिमिट होगा। ठीक है, या तो आपको ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा। तो आपको बार बार वो वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट फंक्शन में, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय आईडी वेर इक्वल टू स्ट्रिंग वेर। ठीक है, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट एंट्री फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी वेर। देन, तो बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जो, ये जो विजेट है ना एंट्री विजेट, ये किससे बाइंड हो गया, एम्प्लॉय आईडी वेर से बाइंड कर दिया हमने। ठीक है, तो अब जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी हम लोग रिमोट कंट्रोल चलाएंगे, हमारा जो टेलीविजन है उसमें चैनल्स चेंज होते रहेंगे। तो इतना काम हो गया हमारा। अब इसके बाद ना नेक्स्ट आ जाओ, अब फेच एम्प्लॉय पे। ठीक है, इस पे आ जाओ। अब मैं पहले तो इसको ही लूंगी सेम। तो सबसे पहले मैं इसी को यहाँ पे लिखूंगी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी एक और वेरिएबल ले लिया मैंने मैंने मैंने
एम्प्लॉय आईडी वेर को गेट करा लिया, ये जो वेरिएबल है ना, डॉट गेट डॉट स्ट्रिप। डॉट स्ट्रिप का मतलब है कि अननेसेसरी की स्पेसिस जो है ना वो इग्नोर हो जाएंगी। जैसे अगर अगर आपने 4 लिखा है उससे पहले गलती से 2 स्पेस दे देगी, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है ना उसको इग्नोर करेगा। तो डॉट स्ट्रिप कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इफ, एक कंडीशन लगा रही हूँ, इफ नॉट एम्प्लॉय आईडी डॉट इज डिजिट, ठीक है। अगर एम्प्लॉय आईडी डिजिट नहीं है, अगर आप कुछ भी अल्फाबेट वगैरह फिल कर रहे हो तो क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, एरर एंटर अ वैलिड एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, वो क्या बोलेगा, एंटर अ वैलिड एम्प्लॉय आईडी। और पेरेंट इक्वल टू रूट, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारा जो जो विंडोज है ना, कितने सारे पॉपअप्स हमने रखे हुए हैं संभाल के, ठीक है, तो वो क्या है, फ्री फ्लोटिंग नहीं है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जब आप बहुत सारे विंडोज में काम कर रहे हो ना, तो ये आपको लिखना पड़ता है, पेरेंट इक्वल टू रूट टू, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि जो रूट टू है ना हमारी, वो पेरेंट का पार्ट है, ठीक है, अपनी पेरेंट का पार्ट है, ठीक है। तो अब मैंने इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डाटाबेस कनेक्शन करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है, डाटाबेस कनेक्टिविटी का कंसेप्ट करेंगे। तो मैं ना ऊपर आऊंगी, सबसे पहले यहाँ से ये तो कॉपी पेस्ट ही करूंगी मैं। ऊपर आके ना यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गेट नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। यहाँ से ट्राई से लेके ना कर्सर तक ये 2 लाइनें मैंने कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज, ठीक है। ये 2 लाइनें मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करके ना, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ये लो ठीक कर दिया, कर्सर इक्वल टू, इसको भी ठीक कर दिया, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 लाइंस कॉपी कर ली, डाटाबेस के साथ कनेक्शन की, यूजर नेम, ठीक है। हर मेथड में ना हम लोग ये लाइनें, कनेक्टिविटी की लाइंस लिख ही रहे हैं। तो इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी कर्सर, इसको एग्जीक्यूट करनी है कमांड को। क्या करना है, कौन सी कमांड हम लिखेंगे, सीक्वल कमांड लिखेंगे कि इंप्लॉय आईडी को फेच करना है हमें, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जब आपने टेबल का नाम लिखना है वो स्मॉल लेटर्स में, एम्प्लॉइज, फिर कैप्स लॉक ऑन, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंटेज एस, ठीक है, बिकॉज मैं बैकएंड से फेच कर रही हूँ, ठीक है। मैं बैकएंड से एम्प्लॉय आईडी को फेच कर रही हूँ कि एम्प्लॉयज टेबल में से जो एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखी है, अगर 4 लिखी है, 5 लिखी है, अगर है तो उसको फेच करना है, बैकएंड से खींचना है मैंने, फेच करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कोमा डाल के, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे कोमा, ठीक है। बस ये आपको करना है, ठीक है, इतना काम करना है आपको। इसके बाद क्या हो, ये स्टेप के बाद क्या हो, जैसे मैंने रो बाय रो आनी चाहिए, ठीक है। एक 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 मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ यहाँ पे, रो, रो नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ, रो इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1, फेच 1, ठीक है। तो मैं इसको कर्सर डॉट फेच 1, जो हमने फेच किया ना उसको एक रो के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया रो नाम के। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है, ये मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, डन। इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ना, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि अगर जैसे सपोज उसने 4 आईडी मैंने लिखी, उसकी डिटेल्स आ गई एम्प्लॉय की, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उसकी डिटेल देखने के बाद सेकंड एम्प्लॉय की डिटेल देखना चाहते हो, तो जैसे ही आप सेकंड लिखो, 2 लिखो, तो क्या हो जाए, वो रिप्लेस हो जाए, डिलीट होके सेकंड वाले की एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं इसमें चेंजेस करूंगी, रिजल्ट टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है ना, ठीक है, उसमें सारा कुछ चेंज होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगी रिजल्ट टेक्स्ट डॉट डिलीट, डिलीट क्या कर दो, 1.0 कोमा एंड तक, कोमा एंड, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप दूसरा इंप्लॉय आईडी लिख रहे हो ना तो ओवरराइट कर देगा। तो क्या करें,
डिलीट हो जाए। एक बार आपने आईडी शो कर दी है, दूसरी आईडी फिल कर रहे हो, तो वो पहला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इफ रो। ठीक है, रो में क्या किया हुआ है मैंने, ये देखो, रो में मैंने क्या किया हुआ है, फेच किया हुआ है बैकएंड से जो भी रोज है ना, जो सेव्ड है एम्प्लॉय की डिटेल्स, ठीक है, उसका आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइन, जो भी हमने डिटेल सेट की हुई है ना, उनको एक एक करके रो 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 वाइज वो क्या करेगा, फेच करेगा। ठीक है। तो इफ रो, इसका मतलब है कि अगर मिल गया, उसको डाटा मिल चुका है, तो क्या हो जाए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के 3 बार कोट्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखने वाली हूँ, ये देखो, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, जैसे आप शो करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे रो, और यहाँ पे 0। ठीक है, 0th इंडेक्स, ये आपको बताया हुआ है ना, जो फर्स्ट वाला एम्प्लॉय आईडी है वो किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे। नेम जो है वो है सेकंड फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। ठीक है। तो इंडेक्स वाइज हमें हमने इन्हें कैटेगराइज किया हुआ है। तो इस तरीके से ना मैं सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखती हूँ नेम। ठीक है, नेम, यहाँ पे लिख दिया रो, ये आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स। तो मैंने यहाँ ना इस तरीके से सारा लिख दिया है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी रो 0 1 2 3 4, इस तरीके से वो फैच होके सारा डिटेल्स जो है वो हमारी बैकएंड से रिट्रीव हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखूंगी किसके अंदर आने चाहिए चेंजेस, इंसर्ट भी तो करना है ना, इंसर्ट किसके अंदर इंसर्ट करना है, इसके अंदर, ये जो रिजल्ट टेक्स्ट है ना, इसके अंदर इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिजल्ट टेक्स्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ पे करना है, एंड कोमा एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स को इंसर्ट करना है, एंड तक इंसर्ट करना है। और एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा, एल्स, एल्स का मतलब ये है कि अगर आपको एम्प्लॉय मिला ही नहीं, अगर कोई जो आप नंबर लिख रहे हो ना, 100 लिख रहे हो, उस नाम का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर। इस तो मैंने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय नोट फाउंड। ठीक है, तो क्रॉस का साइन आ जाएगा, वो आप कहीं से भी गूगल में से सर्च आइकन्स वगैरह सर्च करके ना वो ले सकते हो। तो मैंने आइकन लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय नोट फाउंड, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर ट्राई के नीचे ना, अब मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिखना है ना, ये देखो, ये ट्राई के नीचे एक्सेप्ट आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख दिया। शो एरर क्या हो जाएगा कि डाटाबेस की एरर हमें शो करेगा, अगर हमारा कनेक्शन ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हुआ या फिर बैकएंड से कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, डाटाबेस एरर हमें शो करेगा। ठीक है। तो इतना प्रोग्राम हमारा सर्चिंग एंड एम्प्लॉय का हो चुका है। ये देखो हमने क्या क्या किया है इसमें, कि सबसे पहले हमने सर्चिंग एम्प्लॉय का मेथड बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था ना वो रेडी किया है। इसके अंदर मैंने एक दूसरा फंक्शन दिया फेच एम्प्लॉय का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बाय आईडी फेच करेगा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो अब एक बार ना, अभी हमारा इतना प्रोग्राम रेडी हो चुका है, बटन्स भी हो गए, इसको ऊपर ले लेती हूँ बटन्स को थोड़ा। तो एक बार मैं प्रोग्राम ना अपना रन करके देखती हूँ, ये रहा यूजर नेम। ठीक है, तो सर्च एंड एम्प्लॉय किया, तो यहाँ पे अगर मैं फिल करती हूँ, उसको मैं ले जाती हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 3 फिल किया, ठीक है, थर्ड एम्प्लॉय सर्च किया, तो ये बिल्कुल आ रहा है, ये देखो। ठीक है, जो मैंने रिकॉर्ड लिखा था ना, थर्ड एम्प्लॉय का आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे 6 किया, ठीक है, 5 तक हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, अगर 6 किया तो क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एम्प्लॉय को सेट करती हूँ, तो ये एम्प्लॉय फर्स्ट का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ना, ये देखो सेकंड का किया, तो ये क्या हो रहा है, डिलीट होके हमें नया एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे रहा है, जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम सर्च करना चाहते हैं। और ये क्लोज बटन में रूट डॉट डिस्ट्रॉय मैंने लिखा था, रूट टू डॉट डिस्ट्रॉय, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, डन। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिलीटिंग एन एम्प्लॉय। ठीक है, डिलीटिंग द रिकॉर्ड। तो इसके नीचे ना, इस फैक्ट के नीचे नहीं, यहाँ के ना, यहाँ पे नीचे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये आपने देखना है सर्चिंग एम्प्लॉय के नीचे बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फैक्ट के नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक मेथड बना रही हूँ नीचे आके, यहाँ पे। ठीक है,
डेफ डिलीटिंग, डिलीटिंग एम्प्लॉय, ठीक है। डिलीटिंग एम्प्लॉय का बना रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेल्फ कॉमा मास्टर, ठीक है, जैसे पहले लिया था। और सेम टू सेम मैं वही काम करने वाली हूँ यहाँ पे, वही चीजें मैं सेम टू सेम रिपीटेडली ना पेस्ट कर दूंगी। ये देखो, जो मैंने ऊपर लिया था ये सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये इसको भी पेस्ट कर देते हैं। एम्प्लॉय आईडी मुझे लगता है कि सारा कुछ पेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या करना है, हमें पहले व्यू करना है फिर डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ सर्चिंग एम्प्लॉय का ना ये सारे का सारा यहाँ पे ना सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, यहाँ से ना रूट टू से, ठीक है, मैं सर्चिंग एम्प्लॉय का सारा, बिकॉज इसमें सर्च भी कराना है और डिलीट भी करवाना है, ठीक है। सारे का सारा बटन्स तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सी करके ना यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेस्ट, ठीक है। सारा कुछ मैंने पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ मैं विंडो का साइज भी सेम कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो का साइज भी मैं सेम दे रही हूँ, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा डिलीटिंग, ठीक है, डिलीटिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड, बस इतना ही करूंगी, यहाँ पे चेंज करूंगी मैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। बटन्स में चेंज करूंगी मैं, तीन बटन्स यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे ना तीन बटन्स मैंने लिए हैं, ये देखो, शो डिलीट एंड क्लोज, ठीक है। पहले क्या होगा कि हम एम्प्लॉय आईडी जब लिखेंगे ना, वो सारे रिकॉर्ड को शो करेगा, उसके बाद डिलीट करेगा, ठीक है, तब हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। शो वाली कोडिंग तो यहाँ तक थी। ये जो फैक्ट एम्प्लॉय मैंने किया है ना, ये सारी पिछली कोडिंग मैंने कॉपी कर दिया, तो ये सारी हमारी शो वाली कोडिंग थी, सेम टू सेम। अब जैसे मेरी डिलीट है रिकॉर्ड, ठीक है, डिलीट, अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करती हूँ ना तो ये मेरी विंडो आ जाएगी मेरे सामने, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी मैं कुछ भी लिखूं, ठीक है, जैसे मैंने सपोज लिख दिया थ्री, थ्री लिख दिया। तो शो पे क्लिक करूंगी ना तो ये मुझे शो हो जाएगा, ठीक है, शो हो जाएगा। बट जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी ना वो एक्चुअल में डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको पूछेगा, ये देखो, अगर मैं सपोज एक आईडी में डिलीट करके दिखाती हूँ आपको, डिलीट पे क्लिक किया तो ये ना कंफर्म का मैसेज बॉक्स है, ठीक है, यस नो ओके वाला मैसेज बॉक्स है। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट एम्प्लॉय आईडी थ्री, ठीक है, इस तरीके से आपको पूछेगा। अगर आप यस पे क्लिक करोगे ना फिर आएगा एम्प्लॉय आईडी थ्री डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करोगे तो ओके हो जाएगा, ठीक है। क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैंने देखो तीन बटन्स लिए हैं, शो डिलीट एंड क्लोज, ठीक है। शो के लिए तो फैक्ट एम्प्लॉय का सेम चल जाएगा, ठीक है। क्लोज के लिए भी रूट डॉट डिस्ट्रॉय कमांड में कि जो क्लोज पे क्लिक करोगे वो क्लोज हो जाएगा। इसके लिए ना मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। तो एक बात मान लो कि ये जो हमारा मेन जो है ना, ये देखो यहाँ पे देखो शो भी हो रहा है क्लास एम्प्लॉय मैनेजर के अंदर, डिलीटिंग एम्प्लॉय के अंदर, फैच एम्प्लॉय है, ठीक है। यहाँ पे देखो शो भी हो रहे हैं तीनों, ठीक है। क्लास के अंदर डिलीटिंग एम्प्लॉय का मेथड है मेन, उसके अंदर है फैच एम्प्लॉय। तो मैं उसी के पैरेलल में ये बनाऊंगी, ठीक है। इसके अंदर डिलीटिंग एम्प्लॉय के अंदर दो मेथड थे मेरे, फैच एम्प्लॉय एंड डिलीट रिकॉर्ड, दो मेथड है मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेफ, डेफ डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर, डन। अब इसके लिए क्या करना है आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि हर फंक्शन ना, पाइथन में क्या होता है कि पिछले फंक्शन से वेरिएबल्स वगैरह वो नहीं लेता, आपको लिखना पड़ता है हर फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ना इसको कॉपी करूंगी फेच वाले को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कनेक्शन का जो है ना सारा फंडा मैं यहाँ तक फेच वन तक कॉपी करूंगी, रो इक्वल टू कर्सर डॉट फेच वन, ठीक है। यहाँ तक मैं सारा कॉपी कर लूंगी इसमें, ये मैंने कर लिया कंट्रोल बी, ठीक है। तो इसके बाद ना फेच वन के बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा इफ नॉट रो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर रो नहीं है, अगर कोई रो रो है ही नहीं, ठीक है, जो आप सर्च कर रहे हो वो कोई रो नहीं उसको फाइंड हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वो फेच ही नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, शो एरर। इसके अंदर आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी नोट फाउंड, पेरेंट इक्वल टू रूट टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर कोई वो रो फेच नहीं कर पाया तो ये वाला एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है। अब एक चीज की देखो प्रॉब्लम है यहाँ पे ना आपको रिटर्न करना चाहिए था, यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए था, ठीक है। रिटर्न नहीं करोगे ना वो आगे आगे जाएगा, वो वहां से वापस आ जाओ, ठीक है, मतलब ब्रेक कर दो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न यूज करते हैं। पहले भी मैंने रिटर्न नहीं अगर यूज किया, यहाँ पे भी नहीं किया ना यूज, तो यहाँ पे रिटर्न यूज करना ही करना है। और क्या ऊपर भी मैंने एक बार लिया होगा, यहाँ पे, यहाँ पे भी मैं लिखूंगी रिटर्न, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स के बाद ना यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा कि एंटर अ वैलिड एम्प्लॉय आईडी और वापस आ जाओ। और इसके बाद ना एल्स पार्ट लिखेंगे हम, एल्स, ठीक है। एल्स लिखने के बाद कंफर्म, एक मैं वेरिएबल ले रही हूँ, कंफर्म, कंफर्म इक्वल टू मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो, ठीक है। ये यस नो वाला मैसेज बॉक्स है, ठीक? और इसके अंदर ना मैं इस तरीके से लिख दूंगी, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप का मैसेज बॉक्स है, आस्क यस नो। ये आपको पूछेगा कि क्या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो फाइल, कंफर्म डिलीट। ये हमारा क्या है, टाइटल। ये हमारा मैसेज है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट एम्प्लॉय आईडी। और ये एम्प्लॉय आईडी का नंबर बताएगा, एम्प्लॉय आईडी आपको बताएगा इस एम्प्लॉय आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। ओके, तो मैं इसके बाद ना यहाँ पे लगा रही हूँ इफ कंफर्म, ठीक है। कंफर्म, अगर आपने कंफर्म कर दिया है, ठीक है, अगर आपने कंफर्म कर दिया है कि यस पे क्लिक कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे डिलीट, कैप्स लॉक ऑन करके डिलीट, ये माई सिक्वल की क्वेरीज हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। वेयर, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, सेम टू सेम वे में परसेंटेज एस, ठीक है। और यहाँ पे कोमा लगा के आप लिखोगे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। बस यही आपको स्टेप करना है कि कर्सर डॉट एग, फिर डिलीट कर दो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉयज टेबल में से ये एम्प्लॉय आईडी को डिलीट कर दो जो सिलेक्ट की हुई है आपने, ठीक है। इफ कंफर्म का मतलब है कि अगर आपने यस पे क्लिक किया, जब ये मैसेज बॉक्स आएगा आप यस पे क्लिक करोगे तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, कनेक्शन कॉन डॉट कमिट, कमिट मतलब इसको पक्का कर दो, लॉक कर दो, ठीक है, कि वो आईडी को परमानेंटली हटा दो वहां से। और इसके बाद ना मैसेज बॉक्स एक शो होगा आपको, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ठीक है, शो इन्फो का मैसेज बॉक्स आएगा, डिलीटेड, डिलीटेड, ठीक है। तो ये फाइनली आपको ना ये मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि डिलीटेड, ये टाइटल में आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी 4 या 3 डिलीटेड सक्सेसफुली, पेरेंट इक्वल टू रूट 2, ठीक है। तो ये आपको मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा। अब जब ना हमारी जो आईडी हमने परमानेंटली डिलीट कर दी है, ठीक है, तो अब क्या करना है नेक्स्ट, कि जो फील्ड्स है ना वो सारे एम्प्टी कर दो। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी एम्प्लॉय आईडी वेर डॉट सेट, ओके, इक्वल टू डॉट सेट, इसको कर दिया खाली, एम्प्टी कर दिया, एम्प्लॉय आईडी वेर जो हमारा एंट्री फील्ड है वो खाली हो जाएगा। यहाँ पे आएगा रिजल्ट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एरिया जो है डॉट डिलीट, डिलीट कर दो 1.0 कोमा एंड, ठीक है। फर्स्ट लाइन के 0th करेक्टर से लेके एंड तक, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट लाइन के 0th करेक्टर से लेके एंड तक इसको डिलीट कर दो, ठीक है। और लास्ट में कनेक्शन डॉट क्लोज करना है आपको, यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे इफ नोट रो स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे आपको करना है कनेक्शन डॉट क्लोज। कनेक्शन को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये ट्राई का आप यूज कर रहे हो ना, तो एक्सेप्ट भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ट्राई के नीचे यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा हमारा रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक चला दिया, तो बटन्स को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। तो मेरा जो जो प्रोग्राम है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये जो डिलीट का था ना, इसमें हमने क्या किया था, ये देखो, डिलीटिंग एम्प्लॉय, ठीक है, ये मेन जो मेरा प्रोग्राम था ना, सारा कुछ वैसे का वैसे ही हमने ले लिया। इसमें 3 बटन्स है, एक शो का, जब आप एम्प्लॉय आईडी लिखोगे तो आपको रिकॉर्ड शो होगा, ठीक है। इसके बाद आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो एक बार फाइनली इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। यूजर नेम मैंने यहाँ पे किया एडमिन, यहाँ पे आ गया admin123, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके, ठीक है। तो पहले सर्च का देखते हैं करके, सर्च हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं अगर सर्च पे, अगर नंबर 4 का सर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो सर्च पे मुझे उसकी डिटेल्स दे रहा है नंबर 4 की, ठीक है। और अगर मैं
नाइन्थ एम्प्लॉय को सर्च करूँ, 9 लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय नोट फाउंड। ठीक है, ये ठीक है हमारा। क्लोज पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो रही है हमारी विंडो। डिलीट रिकॉर्ड पे जाएं तो मेरे ख्याल से ना मैंने यहाँ पे कॉल नहीं करवाया, हमें कॉल नहीं करवाएंगे तो कैसे रन होगा प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कॉल भी करवाना पड़ता है। ये रहा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल C किया, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देती हूँ। सर्चिंग की जगह आ जाएगा डिलीटिंग, डॉट करके यहाँ पे आ गया, ये रहा डिलीटिंग एम्प्लॉय। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है। तो यहाँ पे मुझे कॉल भी करवाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने ना कुछ बटन्स की ना प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर से ना, प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर, तो उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ये जो लास्ट वाले जो बटन थे ना, शो डिलीट एंड क्लोज, इनकी थोड़ी सी मैंने प्लेसेस थोड़ी सी कंजस्टेड से थे, तो मैंने इनकी प्लेसेस थोड़ी सी ठीक की है, तो वो भी आप देख लेना। तो मैं अब रन करके देखती हूँ। एम्प्लॉय लॉगिन, एडमिन, एडमिन 1 2 3, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो सर्च एंड एम्प्लॉय का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिलीट रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये आ गया मेरा एम्प्लॉय आईडी। मैं यहाँ पे फिल करती हूँ, जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, शो पे क्लिक करूंगी तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो अगर मैं जैसे नंबर 2 पे क्लिक किया, शो पे क्लिक किया, तो ये नंबर 2 का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो ये पूछ रहा है आपको कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट एम्प्लॉय आईडी 2। अगर मैं यस पे क्लिक करूं तो ये एम्प्लॉय आईडी 2 डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके आ रहा है। और ये एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, अभी खाली किया था ना, ये भी एम्प्टी हो रहा है, ये भी एम्प्टी हो रहा है डिलीट होने के बाद। अगर अब मैं फिर से 2 अगर सर्च करूं, एम्प्लॉय नोट फाउंड, अब ये आएगा। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉय नंबर 3 भी हम डिलीट कर चुके हैं, अगर मैं 5 का करती हूँ शो, ठीक है, तो ये 5 का डाटा आ गया। ठीक है, और अगर मैं 5 का डाटा डिलीट करना चाहती हूँ, डिलीट पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर, यस पे क्लिक किया तो ये मैसेज दिखा रहा है कि डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब बैक एंड में भी जाके देख लेते हैं एक बार। तो ये विंडो एम्प्टी, क्लोज पे क्लिक किया। ठीक है, तो मैं अगर ये ओपन करूं बैक एंड अपना, एडमिन पे जाके, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये रहा एम्प्लॉय डीबी। ठीक है, एम्प्लॉय डीबी डाटाबेस, ये है मेरे दो टेबल्स है, एम्प्लॉयज एंड यूजर्स, ये दो टेबल्स है मेरे पास। एम्प्लॉयज पे अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास ओनली 1 और 4 का डाटा है। ठीक है, और बाकी जो थे 3 2 एंड 5 वो मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ। ओनली 1 और 4 का डाटा है मेरे पास। तो जो हमारा रिकॉर्ड है ना, वो परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं बैकएंड से। और फाइनली जब आपने प्रोजेक्ट कर लिया है, जब आपने सारा आपका काम हो चुका है, तो एक हैबिट होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, इसको बंद करना है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।